ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ घटने ਦੀ बजाय ਵੱਧ गई। समझ तो बाहर हो गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अब जो रिजल्ट्स है ना, ये जो रात को डब्बे खुले हैं वो कुछ और है, जो कल शाम तक जो खुल रहे थे वो डब्बे कुछ और है। अब आप खुद देखें, एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर हरियाणा डार के जो वोट्स हैं रात को, ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, तक 12 के बाद तक के ये रिजल्ट्स हैं, उसमें हरियाणा डार के वोट थे 1,31,615 और ख्वाजा आसिफ के वोट थे 82,615। सुबह वही चैनल, सेम वही चैनल सुबह जब नताइज दिखाता है तो वो लिखता है ख्वाजा आसिफ के वोट 1,18,000 और हरियाणा डार के वोट 1,00,000। अब मुझे ये बताएं कि चले धांधली का ये तरीका तो समझ आता है कि आप किसी के वोट बढ़ा देते हैं, उसके 82,000 वोट थे, आपने 1,18,000 कर दिए, ये तो समझ आती है। ये क्या तरीका कार है कि एक बंदे के वोट जो है 1,33,000 थे वो कम हो गए हैं, कोई रिकाउंटिंग तो नहीं हो रही ना। और अगर ये चैनल गलत दिखा रहा था पहले, चले फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ये वोटिंग जो है ये पहले चैनल ने गलत दिखाई है, बाद में हमने जब हतमी दिखाई है ना तो वो उसने फिर ठीक दिखाई। अगर ये चैनल गलत दिखा रहा था तो किसने इजाजत दी है चैनल्स को कि वो गलत वोटें दिखाए? कैसे वो दिखा सकते हैं? सो ये खुलेआम अवाम के मैंडेट के साथ ये ज्यादती है। सियालकोट के अंदर बब्बर शेरनी की तरह हरियाणा डार ने इलेक्शन लड़ा है, पूरे सियालकोट ने हरियाणा डार का साथ दिया। मैं आपको बताता चलूं, किसी पार्टी के एफिलिएशन की वजह से मैं हरियाणा डार को ऐसा नहीं कह रहा, वो एक मां है, हर बंदे की जो सपोर्ट थी वो हरियाणा डार के साथ, हम जज्बाती तौर पे वो एक मां है, उसके बच्चों के साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद वो इलेक्शन में आई है बदला लेने। तो आप देखें, अवाम की वोट से ही बदला लेना था और अवाम ने वोट दिया है उसको। ये मैं अगर नून लीग का सदर भी होता ना जी तो फिर भी मैंने ख्वाजा आसिफ का साथ नहीं देना था, हरियाणा डार का साथ देना था। मां है, मां तेनू रब दिया रखा, सारे सियालकोट ने मां को वोट दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो इलेक्शन हार जाए, सबको पता है। लेकिन ये रातों रात ये जो रिगिंग है ये बहुत ही फजूल है और ये ना सिर्फ सियालकोट के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान से अब जो है वो चीजें रिपोर्ट होना शुरू हो गई है कि रात को क्या था सुबह। अच्छा, अब बड़ी कॉमन सी बात है, वो ये है जी कि 20 पोलिंग स्टेशन खुले थे और 20 पोलिंग स्टेशन का आपने रिजल्ट बता दिया था, इसलिए जब सारे खुले तो दूसरा कैंडिडेट जीत गया। पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन रिजल्ट्स के अंदर तकरीबन 80% जो पोलिंग है वो खुल चुके थे, उनके वोटिंग काउंट हो चुकी थी और वो थे 1,31,000 वोट से आगे थी हरियाणा डार और 82,000। अब आप फर्क देखेंगे तो ये तकरीबन 50,000 का फर्क है। ये तो कवर हो ही नहीं सकता ना, ये कोई 10-20 पोलिंग स्टेशन से ये कवर नहीं हो सकता। ये कौन सा ऐसा पोलिंग स्टेशन खुला है जिधर से 50,000 वोट जो है वो सीधे आके माशाअल्लाह इज्जत माप ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में आ गए और सीधा ख्वाजा साहब जो है वो जीत गए। ये अवाम के मैंडेट के साथ ये धोखा। अब देखें, एक ही पार्टी के दो लोग हैं, एक ही पार्टी के दो लोग हैं। एक तरफ है साद रफीक, हारे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको लिख के देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आजाद हैसियत से लड़ने वाले कैंडिडेट्स के वोटर सब के सब ख्वाजा आसिफ को नहीं बल्कि साद रफीक को पसंद करते हैं। साद रफीक की स्टेटमेंट की वजह से वो साद रफीक हीरो बन गया, हार के भी जीत गया, लोगों के दिलों में बैठ गया। उसने कहा जी मैं हार को तस्लीम करता हूं, सर तस्लीम खम करता हूं, मैं अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करता हूं, किसी रिव्यू में नहीं गया, कोई धांधली करने, उसने खुद ही पहले ही लिख दिया इससे पहले कि कुछ होता। और यहां पे हुजूर हारे हुए और इतने लंबे खप्पे से, गैप भी नहीं, पंजाबी में कहते खप्पा, खप्पे से हारे हुए हैं। और अब इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि वो जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उसमें वो तकरीबन 18,000 वोट से 50,000 की लीड कन्वर्ट्स इनटू 18,000 की हारने वाले की लीड। यानी कि ये जो वोट्स इधर उधर हुए हैं, अब 68,000 70,000 वोट्स का ऊपर नीचे, ये अवाम के मैंडेट के साथ ज्यादती है। सियालकोट के अवाम इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपने किसको वोट दिया है। आज इधर पता चल जाएगा कि लोगों ने हरियाणा डार को वोट दिया है या लोगों ने ख्वाजा आसिफ को वोट दिया।